नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। पांडिचेरी के बाद अगला इवेंट कहाँ करने के बारे हमने सोचा। सोचने के बाद ये फैसला किया, अगला मीटिंग बहरीन में होगा, 24 में शुक्रवार को होगा। हमने गल्फ कंट्रीज में सारे कंट्रीज कवर किए हैं, लेकिन बहरीन नहीं गए हैं। ये हमारा पहला विजिट होगा बहरीन को। बहरीन से अगर आप मुझे मिलना चाहें, तो नीचे किए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल रात अमेरिका में एक बड़ा झटका लगा मार्केट को और उस झटके से मार्केट नीचे आई। मार्केट में बड़ा करेक्शन रहा। तीनों इंडेक्स डाउ, नैस्डैक और एस&पी 500 गिरी और भारी तरह से गिरी और जापानीज येन और वीकन हो गया, 155 के नीचे चला गया। यूरो और पाउंड भी वीकन हुआ। लाजमी है कि अगले आने वाले दिनों में रुपया भी प्रेशर में होगा, लेकिन सोने में कुछ रिकवरी मिला। 0.1% की रिकवरी हुई एक आउंस की प्राइस में। आज 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड में प्राइस इजाफा हुआ। तो मेरे ख्याल से अगले 4 महीने के लिए फ्लोर होगा 6,500 रुपया से लेके 7,000 रुपया 1 ग्राम तक फ्लोर होगा। आप जीएसटी लगा सकते हो, काट सकते हो, दोनों तरफ प्राइस को कंपेयर कर सकते हो। जीएसटी नकद लगती है 3% इंपोर्टेड गोल्ड में। ये झटका क्या था? झटका ये था, डबल झटका था। ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स 2.5%, लेकिन ग्रोथ आप पहुंची 1.6%। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन धीमी हुई, लेकिन इन्फ्लेशन की गति और ज्यादा हो गई। तो मार्च की जो प्राइस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की रीडिंग आई, वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर थी। सो इससे साफ हो गया जून में भी रेट कट नहीं होगी। तो रेट कट एक्सपेक्टेशंस सितंबर तक पुश किया गया, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को सच्चाई पता हो गई और वो बोल रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन कम नहीं होगी इस साल। शायद एक बार इंटरेस्ट और बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि इन्फ्लेशन की वजह नीचे आएगी और 4 बार रेट कट होगी जनवरी में, लेकिन अब अप्रैल तक पहुंच गए हैं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कंप्लीटली रिवर्स होके रेट कट की बजाय 20% चांस है कि रेट ऊपर जाएगा। तो इसी झटके के कारण मार्केट में ये बड़ा गिरावट आई और येन भी गिरा, पाउंड भी गिरा और यूरो भी गिरा। इससे ये लाजमी है कि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और इसके कारण क्रूड ऑयल की प्राइस में भी बढ़ावा आई और वो बहुत ऊपर चली गई। तो यही इसी कारण से आज मार्केट नेगेटिव ओपन हुई। जब मैं बात कर रहा हूँ कि निफ्टी 65 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी भी नीचे है, सेंसेक्स भी नीचे है। तो गोल्ड ऊपर है और स्टॉक मार्केट्स नीचे हैं, लेकिन जो स्टॉक्स को हमने कंसिडर की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छा चल रहा है और इसके बारे में भी मैं अभी विश्लेषण करूंगा। मैंने अपने सिस्टर चैनल मनी पेज में 6 या 8 महीने पहले आपको ये सलाह दिया था कि आप टेक महिंद्रा को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन लो क्वार्टर में लगातार परफॉर्मेंस बुरी रही और कुछ इजाफा नहीं हुआ स्टॉक प्राइस में। एक नया सीईओ उन्होंने इन्फोसिस से लाया, जिन्होंने स्टीफंस कॉलेज और एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए किए थे। वो इन्फोसिस में 23 साल की नौकरी कर चुके थे। उनको सीईओ के रूप में लाए। उन्होंने सारी सिस्टम को क्लीन अप की। इसके कारण प्रॉफिट्स नीचे आई और लगभग 40% नीचे थी आज रिजल्ट्स जिन्होंने डिक्लेयर की। इसके बावजूद मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया। 14% मार्केट ऊपर थी। जब मैं बात करने के लिए तैयार हुआ तो कुछ करेक्शन आया
8% ऊपर है। आज के लिए 1385 रुपया के ट्रेड हो रहा था। हमने इस स्टॉक को 900 रुपया में रेकमेंड किया। लगभग 450 रुपये का इजाफा है और ये एक बड़ा डिविडेंड भी उन्होंने अनाउंस किया है, 28 रुपया एक शेयर की। लेकिन मार्केट इसीलिए ऊपर गया क्योंकि जोशी जी ने 3 साल के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान अनाउंस की, जिससे उनका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा और उनका दावा है इन्फोसिस टीसीएस जैसा उनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको 3 साल लगेगा। मार्केट खुश हो गई, स्टॉक ऊपर चला गया एक्सपेक्टेशंस के वजह से। दूसरा, मैंने डॉक्टर रेड्डी का एक न्यूट्रासिकल्स नाम का एक नया डिवीजन खोलने की बात की थी मेरे सिस्टर चैनल मनी पेज में 3-4 महीने पहले, जहां वो हेल्थ सप्लीमेंट्स और बेबी फूड मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कल नेस्ले का रिजल्ट आया, रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर था और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो डॉक्टर रेड्डी के साथ एक जॉइंट वेंचर करेंगे। इस जॉइंट वेंचर में उनको ये मिलने वाला है कि रेड्डी के पास 51% शेयर्स और नेस्ले के पास 49% शेयर्स रहेगा। ये इस हेल्थ सप्लीमेंट डिवीजन की प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। डॉक्टर रेड्डी नया प्लान प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी और सप्लाई करेगी प्रोडक्ट्स को। अगर ये सब कुछ ठीक गया तो नेस्ले को कॉल ऑप्शन है और 11% खरीद कर 60% तक अपने स्टॉक को इंक्रीज करने की। देखना है कि ये जॉइंट वेंचर कैसे होगी, डॉक्टर रेड्डी की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट नॉलेज को नेस्ले कैसे लिवरेज कर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ये एक नया डेवलपमेंट है। इंडसइंड बैंक ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया। इसको मैंने 3 साल पहले और 4 साल पहले मेरे सिस्टर चैनल में 350 रुपया में कंसिडर करने के लिए बोला, फिर 700 रुपया में भी कंसिडर करने का सलाह दिया था। अब स्टॉक बड़ा होगा, बढ़कर वेरी हाई प्राइस हो गया, हीरा का सुई हो गया, लेकिन रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन थी। 15% नेट प्रॉफिट का इजाफा हुआ। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए नीचे आ गए हैं। नेट एनपीए सिर्फ 0.5% है और जो ब्रांचेस हैं उनके आज 2,800 ब्रांचेस हैं, उसको बढ़कर इस साल में 3,500 ब्रांच तक करने का दावा किया है। उन्होंने 16 रुपया 50 पैसा का डिविडेंड अनाउंस किया है। जिन्होंने 350 रुपया में इसको कंसिडर किया है, उनको लगभग 5% की रिटर्न मिल रही है, जो एफडी से कंपेयर किया जा सकता है और प्राइस को तो 5 गुना के आसपास मिल गया है। इसको मत बेचिए, पेशेंटली रखें। ये तो एक बड़ा बैंक होगा। जो बड़े बैंक हैं एचडीएफसी बैंक जैसे, वो तो स्टेबलाइज हो गए हैं, बड़ा ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक को एक्सपेंशन अभी भी बाकी है। सो हमको 3 स्टॉक में आज लाभ लिया, डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक। टाटा ने अप्रैल 6 का डेट अनाउंस किया है कि उन्होंने बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजन ली थी टाटा मोटर डीवीआर शेयर्स को टाटा मोटर शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसका अप्रूवल लेने के लिए। बिजनेसमैन कल बोला था कि ये अप्रूवल मिलना बहुत मेरे हिसाब से ये अप्रूवल सेल थ्रू हो जाएगा। सो अगर आपके पास 10 शेयर्स टाटा मोटर डीवीआर हैं तो आपको 7 शेयर्स टाटा मोटर्स मिलेंगे। टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 2000 व्हीकल्स का एक नया ऑर्डर मिला है। उन्होंने 350 पैटर्न्स लगाए हैं, नया पैटर्न्स उनको मिला है। लगभग 222 ग्रांट्स उनको मिला है। ये तो अच्छा डेवलपमेंट है। टाटा स्टील ने अपने यूरोपियन यूके वर्कर्स यूनियन के साथ समझौता करने का अनाउंसमेंट भी कर लिया है, तो स्मूथ सेलिंग रहेगा।
अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें, नीचे एक ईमेल दी है, उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहें, तो अपॉइंटमेंट के लिए बात कर सकते हैं। और सोने का जैसे मैंने बोला, सोने नीच अगले 18 महीना में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है, जब अमेरिका रेट कट्स करेगी। अमेरिका की ग्रोथ जो कमी हुई है, इसका इंडिकेशन है। अगर यही ट्रेंड चलता रहे, तो 6 महीने में रिसेशन आ सकती है, इन्फ्लेशन भी कूल हो सकती है। तो अगले साल में 3-4 रेट कट आना डेफिनेट पॉसिबिलिटी है। अगर रेट कट आती है, तो गोल्ड ऊपर जाएगी। तो आप सोना रिलेटेड स्टॉक्स लें, डॉलर रिलेटेड स्टॉक्स लें, अच्छा खासा बैंक्स लें लोअर कॉस्ट में। और आज आईटीसी ने 440 रुपया की प्राइस को पार कर ली, क्योंकि जून 6 को डीमर्जर का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।